Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. IB ACIO के इंटरव्यूज कब होंगे? इंटरव्यूज में कैसे सवाल पूछे जाएंगे? साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हुआ था उसके रिजल्ट्स की क्या वैल्यू है? और भी बहुत सारे सवाल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO एग्जामिनेशंस को लेके आप सभी के माइंड में थे, उन सभी डाउट्स को डीमिस्टिफाई करने के लिए, सारे मिथ्स को डिबंक करने के लिए आप सबके बहुत रिक्वेस्ट के बाद वी हैव गॉट इन टच विद अ सर्विंग DCIO ऑफिसर to get you the most authentic guidance for your IB ACIO examinations. So इसी सिलसिले में we are starting a new series जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग IB ACIO एग्जाम्स की वेरियस डायमेंशंस पे. सो आज के पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी वुड बी टेलिंग यू इंटरव्यूज कब होने वाले हैं आपके, एंड व्हाट इज द जनरल प्रोफाइल ऑफ IB. जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था उसके में की क्या वैल्यू है आपके एग्जाम पे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द इंटरव्यू. We have morphed the audio of our source and we have edited the video so as to protect the identity of our source. Also, whatever information is being disclosed here, it is not under the Official Secrets Act, as majority of the information that is being shared is available in the public domain. Thanks a lot. Please watch. आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO 2 एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट निकली थी 2020 लास्ट में, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या कुछ हुआ है अब तक, क्या कुछ होगा, जॉब प्रोफाइल एंड ऑल. जितने भी पैराडिम्स को हम कवर कर पाएंगे उतना कोशिश करेंगे मैक्सिमम. खैर, एक फ़न फैक्ट से शुरुआत करते हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर्स हम लोगों को एक बेसिक आइडिया होगा कि दिल्ली में है, लेकिन शुरुआत से ये दिल्ली में नहीं था. ये साउथ ईस्ट एशिया के इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की थी लेट 19th सेंचुरी में, वो हुई थी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में. और उस दौरान इसको ठगी ब्यूरो या ठगी डिपार्टमेंट कहते थे, क्योंकि ठगी को रोकने के लिए एक्चुअली. तो शुरुआत वहाँ से थी. दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस सर्विसेज में से एक है, एक्चुअली सबसे पुरानी ही है. ये फन फैक्ट्स हैं. एंड देन इवेंचुअली ये बढ़ता गया, और फिर जब कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट हुई 1911 में, देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर्स को दिल्ली में शिफ्ट किया गया. खैर, अच्छा, अभी हम बात करते हैं इसके कैडर्स के बारे में. इंटेलिजेंस ब्यूरो में कैडर्स काफ़ी भिन्न भिन्न तरीके, कैडर यानी कि अलग अलग प्रोफाइल पर जो लोग काम करते हैं उनको कैडर्स में डिफाइन किया गया है. 5 तरीके के बेसिक कैडर्स हैं यहाँ पर. पहला एग्जीक्यूटिव कैडर, दूसरा MT कैडर, मोटर ट्रांसपोर्ट कैडर जिसे बोलते हैं, या फिर जिनको ड्राइवर बोला जा सकता है. तीसरा टेक्निकल कैडर, चौथा मिनिस्ट्रियल कैडर, और पांचवा लैंग्वेज कैडर. तो अभी जो ACIO 2 एग्जीक्यूटिव, ACIO 2/एग्जीक्यूटिव की है, तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे ये एग्जीक्यूटिव कैडर की भर्ती है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव कैडर्स में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो 2 पोजीशंस में करे जाते हैं. पहला सिक्योरिटी असिस्टेंट, और दूसरा ACIO 2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर. जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है वो 2000 ग्रेड पे में होता है, लेवल 3 में, और ACIO 2 होता है वो लेवल 7 में होता है, यानी 4600 ग्रेड पे में. उसके अलावा MT कैडर भी है, टैग कैडर, मिनिस्ट्रियल कैडर, लैंग्वेज कैडर. उनकी बात कर लेते हैं. चलिए बता ही देता हूँ एक बेसिक आइडिया. MT कैडर में जो रिक्रूटमेंट होता है वो ऐसे MT से होता है, सिक्योरिटी असिस्टेंट/MT. ये पोस्ट होती है, सबसे लोअर मोस्ट पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये. टेक्निकल कैडर में 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है. एक होता है JIO 2 और एक होता है DCIO टेक. JIO 2 का मतलब है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड, ग्रेड सेकंड, और इसका पे स्केल होता है लेवल 4 का, और पे लेवल जो होता है या फिर 2400 ग्रेड का. और DCIO टेक होता है, ये गैजेटेड पोस्ट होती है, डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, UPSC के द्वारा लिया जाता है रिक्रूटमेंट इनका. और ये लेवल 10 की पोस्ट होती है या फिर 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है. मिनिस्ट्रियल में 2 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होता है आमतौर पे. JSA होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC, 1900 ग्रेड पे होता है इसका, लेवल 2. और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO 4600 लेवल 7 पे. तो एक बेसिक आइडिया, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा मैं लेवल 7 और ये ग्रेड पे वगैरह क्या चीज़ है. खैर,
अभी हम रैंक्स के बारे में बात करें तो इसमें रैंक सबसे लोअर मोस्ट रैंक अगर देखी जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में होती है सिक्योरिटी असिस्टेंट। कांस्टेबल इक्विवेलेंट मान सकते हैं, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी आप समझे। एक्चुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक पर्क मिला है, उसमें यह है कि इनकी इक्विवेलेंसी आप रैंक से नहीं निर्धारित कर सकते। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर इंस्पेक्टर होगा तो वो स्टेट पुलिस के डिप्टी एसपी के इक्विवेलेंट उसको कंसीडर किया जाता है, उसका ग्रेड पे उतना रखा जाता है, ठीक है, पे स्केल उतना रखा गया है। इनको हमेशा एक स्केल ऊपर मिलता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। और ये चीज़ आखिरी तक चलती है, यानी कि जो डायरेक्टर होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ये भी सभी डीजीपी से एक रैंक ऊपर रखे गए हैं। तो यानी कि जितने भी हायर मोस्ट, एक जनरल परसेप्शन है कि आईपीएस फ्रेटर्निटी में सबसे सीनियर मोस्ट रैंक होती है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नहीं, सारे आईपीएस में सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन उसके बाद डीजीपीज आते हैं विभिन्न स्टेट्स के। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इससे। तो मैं रैंक्स के बारे में बता देता हूँ, नाम ले लेता हूँ कुछ एक रैंक्स का, जैसे कि जूनियर मोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, देन उसके बाद JIO 2, देन JIO 1, देन उसके बाद ACIO 2 जिसके लिए आप बैठ रहे हैं, और ACIO 1, देन DCIO एक गैजेटेड पोस्ट है, देन उसके बाद AD असिस्टेंट डायरेक्टर, JDD, फिर उसके बाद बहुत सारी पोस्ट्स आती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खास बात यह है कि ये एक आईपीएस ओरिएंटेड फ्रेटर्निटी है, यानी कि आईपीएस यहाँ पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पे IAS नहीं आते, IRS नहीं आता, किसी भी तरीके के और सिविल सर्विसेज से नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ IPS होते हैं यहाँ पर। और बाकी जो ACIO 2, JIO 2 ऐसे या DCIO टैक लेते हैं, ये अलग से आते हैं रिक्रूटमेंट में। लेकिन ये IPS ओरिएंटेड फ्रेटर्निटी है, दैट मीन्स यहाँ पे होल एंड सोल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो IPS ही होता है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम आते हैं इंटरव्यूज़ पे। देखिए, इंटरव्यूज़ जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं पोस्टपोन हो चुके हैं। उसकी वजह कोविड तो है ही, साथ में अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं विधानसभा के कई राज्यों में, वो भी है। कोविड हालांकि इसका प्राइम रीज़न है। कब हो सकते हैं? डेफिनेटली मार्च के बाद में ही होंगे, ठीक है। आप यकीन मानिएगा, फरवरी में ये चांसेस बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस हैं इसके कि फरवरी में हो जाए। मार्च के बाद में ही होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होंगे। हालांकि पहले तक प्लान ये था कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा के बच्चों को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दे दी जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ कि आपके इंटरव्यूज़ में क्या कुछ पूछा जा सकता है, जो कि बच्चे काफ़ी देर से वेट भी कर रहे होंगे इसके बारे में जानने के लिए। साइको टेस्ट जो हुआ था, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हुआ था IB में, ये पहली बार हुआ था एक्चुअली ACIO 2 रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर इसका एक ग्रिड पैटर्न डेवलप किया गया है, ठीक है, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पे। उन पैटर्न्स के आधार पे अगर आप पर्टिकुलर पैरामीटर्स को बाईपास कर पा रहे हैं या सरपास कर पा रहे हैं, तो ही आप इंटरव्यूज़ में आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक बेसिक बेंचमार्क अगर आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्लियर कर लिया है तो देखा जाएगा, अदरवाइज़ आपको एक फेल्ड कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और यकीन मानिए सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे आपके। तो साइकोमेट्रिक में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। लेकिन चूँकि साइकोमेट्रिक जनरली इजी ही होता है और बच्चों को बेसिक आइडिया लग ही जाता है पहले दूसरे दिन के बाद में, तो आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एबल टू क्लियर द साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स। साल 2 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो यूट्यूब पे जो जितने भी आपको ACIO 2 के ये सो कॉल्ड भीष्म पितामह मिलेंगे, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 6 महीने 7 महीने नौकरी करी और देन उसके बाद छोड़ के भाग गए। ये है मेरे शब्द आपको थोड़ा सा कठोर लग सकते हैं।